दोस्तों, इस समय हर तरफ युद्ध का माहौल चल रहा है। पूरी दुनिया इस समय उथल पुथल दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ अर्मीनिया अजरबैजान के बीच युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध चल ही रहा था कि ईरान और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हो चुका है। इतना काफी नहीं था कि इजराइल ने इराक के अंदर भी मिसाइल दाग दी और इन्हीं सबके बीच में सोमालिया और हुती विद्रोहियों का लाल सागर में आतंक भी जारी है। और अब एक और नया विवाद शुरू होने की आशंका दिखाई दे रही है और ये विवाद साउथ चाइना सी में शुरू हो सकता है, जहां पर फिलीपींस के ऊपर लगातार चीन दबाव बना रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों साथ में मिलकर फिलीपींस की सुरक्षा के लिए सामने आ चुके हैं। भारत और अमेरिका किस तरह साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा मूव खेला है, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय में कई बार फिलीपींस और चीन की नौसेना आमने सामने आ चुकी है और एक बड़े टकराव से बचते बचते रह गए। यहाँ तक कि 2-3 बार तो फिलीपींस की नौसेना के ऊपर वाटर कैनन से अटैक तक किया गया चीनी नौसेना के द्वारा, जिसकी वीडियो और फुटेज काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिससे काफी ज्यादा डेंस सिचुएशन उस समय बन गई थी। हालात इतने गंभीर थे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तुरंत उस समय फिलीपींस का दौरा किया था। इस बात को 15-20 दिन भी नहीं हुए कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी डील 2022 में $375 मिलियन में साइन हुई थी, उसकी डिलीवरी फिलीपींस को कर दी है। भारत ने ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस को भेज दी है। आप वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत ने अपने C-17 ग्लोमास्टर प्लेन्स के जरिए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को फिलीपींस को भेजा है। जिस तरह से चीन इस समय फिलीपींस का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, ऐसे में फिलीपींस को सख्त जरूरत थी इन मिसाइलों की, क्योंकि 290 किलोमीटर वेरिएंट वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका तोड़ चीन के पास नहीं है, क्योंकि ये जमीन से बेहद कम ऊंचाई से उड़ान भरने में भी सक्षम है। इस वजह से ये रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इसके अलावा इसको ट्रैक करना भी आसान नहीं है। साथ ही अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है जो बार बार अपना रास्ता बदल रहा है, तो ये भी उसके साथ अपना रास्ता बदल के उसे खत्म करके ही दम लेती है। यही कारण है कि ये भारत का ब्रह्मास्त्र है और भारत ने इसकी तैनाती अब फिलीपींस में कर दी है, जिससे फिलीपींस की नौसेना को काफी ज्यादा ताकत मिलने वाली है। भारत और फिलीपींस की ये डील कई मायने में बेहद खास है। पहला तो ये कि ये पहला ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर था। दूसरा, साउथ चाइना सी में भारत की प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ रही है। जो काम चीन भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहा है, भारत और चीन को काउंटर करने के लिए उसके पड़ोसियों के साथ भी वही कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि भारत तो अपने बेहद खतरनाक हथियार भी इन देशों को सप्लाई कर रहा है। यही कारण है कि एक ऐसे समय पर जब चीन और फिलीपींस का विवाद काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को देना एक ऐसे समय पर काफी कारगर है। लेकिन दोस्तों, चीन की परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि भारत की तरह ही अमेरिका भी अपनी सबसे खतरनाक हथियार को फिलीपींस में तैनात करने जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल टाइफून को डिप्लॉय किया हुआ है। इससे पहले इतनी एग्रेसिवली तरीके से अमेरिका ने कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाया है। अब दोस्तों, इस टाइफून मिसाइल के अंदर 2 खास मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। वह है टॉमहुक और SM-6 मिसाइल, जो कि बेहद ज्यादा खतरनाक है। दरअसल अमेरिका और फिलीपींस के बीच हर साल एक एक्सरसाइज होती है और इसी एक्सरसाइज के तहत अपने टाइफून इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को अमेरिका ने यहां पर डिप्लॉय किया है। जहां पर इसको डिप्लॉय किया गया है, वहां से चीन की दूरी मात्र 900 किलोमीटर है और इन मिसाइलों की रेंज 1600 किलोमीटर से ज्यादा की है और इसी वजह से इसको चीन के लिए एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। अमेरिका की तरफ से कुछ दिन पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया था कि वह ताइवान को सुरक्षा देने के लिए एक मिसाइल वॉल इंडो पैसिफिक में बनाने के ऊपर विचार कर रहा है, जहां पर टॉमहुक और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा। और इस मिसाइल वॉल के अंदर फिलीपींस के आइलैंड भी क्योंकि जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये दोनों देशों को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब इस वॉर एक्सरसाइज के बाद अमेरिका चाहता है कि परमानेंटली इन मिसाइल को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाए और अगर ऐसा परमानेंटली अमेरिका कर देता है तो चीन के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाएगा और वह ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को धमकाने से पहले 10 बार सोचे
सोचेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से दुनिया में हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि अगला विवाद साउथ चाइना सी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि चीन ऐसी गलती नहीं करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और अमेरिका की टॉम हुक मिसाइल की डिप्लॉयमेंट के बाद चीन के हालात खराब होने वाले हैं या फिर नहीं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।